आदाब सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पर जनपद आजमगढ़ के गंधवई ग्राम सभा में नरेंद्र मोदी की जो जनसभा हो रही है, यहाँ पे अगर हम कहें बात करें तो कुछ लोग अपनी जो है मोदी के प्यार में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग अपनी समस्याओं को अवगत कराने के लिए भी यहाँ पर आए हैं, जैसे वो महिलाएं में समूह वाली हों या ग्राम पंचायत सहायक हों। आज हमारे साथ ठेकवा ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायत सहायक हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को अवगत कराने आए हैं ज्ञापन के द्वारा। जो हम इनसे बात करते हैं इनकी समस्या क्या है। आप ना परिचय दे भैया पहले। मेरा नाम यासिर खान है, ग्राम पंचायत बागपुर, ब्लॉक खंड ठेकमा, जनपद आजमगढ़। हम लोग पंचायत सहायक यूनियन आजमगढ़ के तत्वाधान में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग का पूरा संगठन बना है पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश के नाम से। प्रत्येक जिले में हम लोग एक्टिव हैं। आज हम लोग यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जनसभा यहाँ पे है, हम लोग इस उम्मीद से यहाँ पे आए हुए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए हैं और माननीय जो पूर्व सांसद महोदया नीलम सोनकर जी, निरहुआ जी और अन्य सभी ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज के मंत्री जी सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब प्रयास किए अंदर जाने का, एक ही मांग पत्र को अंदर ले जाने का प्रयास किए, तो वहाँ पे जो भी सुरक्षा कर्मी थे वो कागज़ में उनको कुछ दिखा होगा समस्या, इसके लिए हमें अंदर जाने नहीं दिए। हम लोग ये पूरा मूड बना के आए थे। हम लोग यही इंटेंशन सिर्फ था कि माननीय पंचायती राज के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को हम लोग अपनी समस्याओं से अवगत करवाएं। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, माननीय धर्मेंद्र यादव जी वर्तमान जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से आजमगढ़ से, वो आए थे अभी ताजपुर ग्राम पंचायत में ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत। हम लोग वहाँ पे जाके स्टेज पर मुलाकात की हैं। वो बाकायदा अच्छे से बात की है हम लोगों से और हम लोग को आश्वस्त भी किए हैं कि उनकी सरकार आने पर हम लोग लगातार पंचायत सहायकों के लिए काम करेंगे, आप लोगों को अस्थायी करेंगे। आप लोगों की मानदेय जो स्थिति गड़बड़ है, 6,000 रुपये की अल्प मानदेय मिल रही है, उसको बढ़ा के वो सम्मानजनक वेतन करेंगे। तो हम लोग की मुख्य समस्या ये है कि हम लोग को मात्र 6,000 रुपये की अल्प मानदेय मिल रही है जो समय पर नहीं मिल पाती है। और दूसरी चीज़, हम लोग का संविदा कर्मी के रूप में रखा गया है और संविदा कर्मी का पर्यायवाची होता है पीड़ित कर्मी। और हम लोग पंचायत सहायक शुरू में थे, लेकिन वर्तमान में इस वक्त हम लोग पीड़ित पंचायत सहायक के रूप में अपना नाम कन्वर्ट करके रख दिए हैं क्योंकि हम लोग लगातार पीड़ित हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आप किसी भी पंचायत भवन पर जाइएगा आपको कहीं पर भी इंटरनेट नहीं दिखेगा। तो ये किस तरह का डिजिटल इंडिया है जहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं। तो हम लोगों की मुख्य मांगे यही है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए, मानदेय वृद्धि किया जाए और हम लोगों को इंटरनेट मुहैया करवाया जाए, पंचायत भवनों पे इंटरनेट की व्यवस्था करवाई जाए। जैसे कि आपने कहा भी यासिर भाई कि 6,000 हमको जो महीने का मान दे दिया जाए, लेकिन वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। तो ग्राम विकास अधिकारी और DPRO इनके जो आला अधिकारी ऊपर के, इनसे आपने कभी अवगत कराएं? जी देखिए, माननीय जो यहाँ पे DPRO महोदय हैं श्रीकांत दरबे साहब, उनको हम लोग विकास भवन पे भी इससे पहले हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए विकास भवन पे। इसी वजह से लेकर मजबूरन हम लोग बाकायदा परमिशन लेके SP साहब से हम लोग धरना प्रदर्शन विकास भवन पे किए हैं। इसके बाद स्थिति थोड़ा सा चेंज हुई थी। मैंने खुद यूनियन आजमगढ़ की तरफ से 220 पंचायत सहायकों की उनको लिस्ट बना के भेजी थी। उस 220 पंचायत सहायक में सारे पंचायत सहायक ऐसे ही थे जिनकी मानदेय किसी की 4 महीने से बाकी है, किसी की 4 महीने ज़्यादा बाकी है, मतलब न्यूनतम जिसकी मानदेय बाकी वो 4 महीने की बाकी थी 220 पंचायत सहायकों में। और आप बताइए कि 1811 ग्राम पंचायत अपने आजमगढ़ जनपद में है। अगर 1811 ग्राम पंचायतों में 200 से ज़्यादा पंचायत सहायकों की मानदेय आप रोक के रखे हैं, मात्र 6,000 रुपये की जो मानदेय, और तो इसलिए कितनी मतलब हम लोग की क्या दुर्दशा होगी, क्या काम करने की अंदर इच्छुकता पैदा होगी। हम लोगों को 6,000 रुपये में 6,000 काम करना पड़ रहा है। जैसे आपको सुबह हमें 10 बजे अटेंडेंस ऑनलाइन लगाना है, शाम को 5 बजे भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है। आप घर से अटेंडेंस नहीं लगा सकते, पंचायत भवन पर अटेंडेंस आपको लगाना है, तो मतलब 10 से 5 हमें बैठना है। और दूसरी चीज़ ये है कि सचिवालय पे अभी तक पानी की व्यवस्था भी नहीं हुई है। आप नल से जल की बात करते हैं आप ये, लेकिन आप कहीं पे भी सचिवालय पे देखिए आपको नल से जल कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कि अगर आप पंचायत सहायक वहाँ बैठ रहा है तो कहीं आपको शौचालय भी नहीं दिखेगी। एक महिला पंचायत सहायक समस्या जानते हैं आप कि हर महीने जो भी स्थिति उनकी रहती है, तो क्या वहाँ पर कैसे बैठेंगी। कुछ सचिवालय पर अभी तक कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। मतलब जो हम लोग की मुख्य समस्या तो यही है कि हमें अस्थायी किया जाए, मानदेय वृद्धि किया जाए, लेकिन इसके अलावा भी आपको हज़ारों समस्या हम लोग के पास है। सचिवालय में पानी ना होना, सचिवालय पर इंटरनेट की व्यवस्था ना होना, हाँ सचिवालय पे सुरक्षा ना होना। पंचायत एक गार्ड रखने के लिए बात कहा गया था कि महिला बीट पुलिस रहेंगी, अभी तक महिला बीट पुलिस की नियुक्ति नहीं हुई है। और सचिवालय पे अक्सर चोरी हो जाती है, कैमरा के साथ DVR उठा ले जाते हैं। ये सब चीज़ें समस्या चल रही है हम लोग के साथ, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है। हम लोग यही मुद्दे पे यहाँ पे आके बात करने के लिए आए हैं कि माननीय यहाँ के जितने भी नेतागण यहाँ पे आज आए हुए हैं, हम लोग की बातें सुने, लेकिन उनके पास हमारे लिए कोई वक्त नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी यहाँ से जाएंगे जौनपुर जाएंगे भदोही, तो जैसे यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी जौनपुर के लिए निकलेंगे तो हम लोग पीछे जो भी नेता रहेंगे उनके, नीलम सोनकर जी, निरहुआ जी, अपनी गाड़ी से अगर जाएंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी गाड़ी के सामने आके उनसे कुछ बात करने का प्रयास करें। जिनके नाम से हम लोग ज्ञापन उनके नाम से लेकर आए हैं उनको ज्ञापन हम लोग दे सकें। अब देखते हैं कि हम लोग उनसे मुलाकात कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं उनसे हम लोग मुलाकात किए हैं। बसपा से इंदू चौधरी जी हैं लालगंज से, उनसे भी हम लोग मुलाकात करके ठेकमा में ज्ञापन दिए हैं। नीलम सोनकर जी को भी मार्टिनगंज में हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और धर्मेंद्र यादव जी को भी ज्ञापन दिए हैं। लेकिन आज देखते हैं कि हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग ज्ञापन दे पाते हैं कि नहीं, निरहुआ जी को
ज्ञापन दे पाते हैं कि नहीं, इसी आशा से हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो आपकी मांगे सुनी जाएंगी, पूरी की जाएंगी? देखिए, वर्तमान सरकार जो है कहीं ना कहीं हम लोग को, युवाओं को बहुत इग्नोर कर रही है। आप उनकी स्पीच में कहीं पे भी युवाओं का नाम नहीं सुनेंगे, आप उनकी स्पीच में कहीं पे भी बेरोजगारी का नाम नहीं सुनेंगे, आप उनकी स्पीच में कहीं पे भी युवा के भविष्य की बात नहीं सुनेंगे, आप उनकी स्पीच में कहीं पे भी किसानों की बात नहीं सुनेंगे। तो मुझे लगता है जो किसानों की बात नहीं सुन रहा है, जो युवाओं की बात नहीं सुन रहा है, तो हम लोगों की बात कैसे सुनेंगे? बेरोजगारी का जहाँ तक आपने बात की, अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, सीटेट का लीक हुआ, मतलब और ARO का पेपर लीक हुआ, तो हम युवा जितने भी थे धरने पर बैठे तो इनको लाठियों से पीटा गया। तो क्या लगता है उन सब चीज़ों को देखते हो, क्या लगता है? देखिए, अगर किसी भी देश को विकसित करना है, सबसे पहले आपको युवाओं की बात करना पड़ेगी, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है, हमें किसी भी देश को अपने साथ हमें उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। हमारा भारत सबसे बेहतर है, हमें किसी कंपेरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम और बेहतर हो सकें इसके लिए सिर्फ युवाओं की बात करना है। आप जैसे बात किए कि पेपर लीक का मामला, मैं आपको परसों की बात बता रहा हूँ, कानपुर में सीयूटेट का पेपर चल रहा था, वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे छात्र लोग धरना प्रदर्शन कर बैठते हैं, उनको लाठियों से मार के भगाया जा रहा है। मतलब आपके साथ अत्याचार भी हो, आप कुछ बोले भी नहीं। जैसे बात यही हुई कि मुझे कोई लाठी से मारे, मैं ये ना बोलूँ कि मुझे दर्द हुआ है, क्या होगा? हम ना अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, ना स्वयं का मतलब अपना ये कर सकते हैं। इंटरनेट का रिचार्ज खुद इतना महंगा चल रहा है, हम लोग इंटरनेट का रिचार्ज सही से नहीं करवा पाएंगे, 6000 में हम करेंगे क्या इस महंगाई में? तो ये सरकार से हम लोग को यही विनती है कि युवाओं के बारे में बात करें। आप एक ही व्यक्ति का चेहरा बार बार नाम लेकर कितनी बार वोट जीतेंगे? अब तो हमें लगता है नाउम्मीदी इस सरकार से हो गई है, क्योंकि आप एक ही चेहरा सिर्फ आप दिखा रहे हो, मोदी जी का चेहरा। हम कितनी बार मोदी जी के चेहरे पर वोट करेंगे? तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की अभी जल्द रैली होने वाली है। बताया, हम लोग को सूचना मिली है कि इंडिया गठबंधन के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी मदुरई एयरपोर्ट पे आने वाले हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर आएंगे, क्योंकि 25 मई को चुनाव है। तो इसी चुनाव को देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, तो इसी इंटेंशन से राहुल गांधी जी भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे आज अपनी बात नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अंदर जाने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ये एक अच्छे नेता हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन का खुद सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार युवाओं की बात कर रही है। तो मुझे लगता है जैसे ही राहुल गांधी जी आएंगे, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और राहुल गांधी जी हम लोग का मंच पर स्वागत करेंगे और हम लोग राहुल गांधी जी से सामने से बात कर पाएंगे। मुझे ये उम्मीद है राहुल गांधी जी से, माननीय श्री अखिलेश यादव जी से। जैसा कि आपने अभी देखा, जहाँ पे इस जो लोकसभा लालगंज के अंतर्गत जहाँ पे लोगों के अंदर जो खुशी है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आने की, तो वहीं पे कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए जिनके दिल में कुछ दर्द है। जैसे 6000, जैसे उन्होंने ग्राम पंचायत की पंचायत सहायक की बात कही, इन्होंने अपनी जो बात को प्रधानमंत्री तक पहुँचाने के लिए आए हैं पत्र के मांग पत्र के जो है जरिए। तो अब देखना ये है कि इनकी मांगें वहाँ तक पहुँच पाती हैं या नहीं। मैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर अरशद जमाल।